और आज कोर्ट में उसी शिक्षक की होगी पेशी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि रविवार को सीएम भजनलाल टोंक के दौरे पर रहे। सीएम ईआरसीपी का आभार सभा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकता। मैं फिर आऊंगा, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। भजनलाल शर्मा ने बिना माइक मंच से हाथ जोड़े कहा ही कि देर से आने के लिए क्षमा, मैं फिर आऊंगा। हम सभी कानून से बंधे हुए हैं, मैं भी उस कानून से बंधा हुआ हूं। क्या और कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। आकर के मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका। हम सभी नहीं कर सकते हैं, मैं भी उस कानून से बना हुआ हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा आपके बीच में, सभी से आकर के मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यही तो हमारी परंपराएं हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि 10 बजे के बाद माइक से आवाज़ लगा करके हम कोई सभा नहीं करें। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी जब सुरोई आए थे अंबाजी पर, तो उस समय उन्होंने भी ये कहा कि 10 से ज़्यादा बज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और पुनः आऊँगा। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी यही कहा है कि मैं माइक से नहीं बोल सकता। आपका आभारी हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बैठे हैं। मैं दोबारा आऊँगा, वो कह के गए तो दोबारा निश्चित रूप से आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊँगा। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। लोकसभा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत बाड़मेर पहुंचे, जहां पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें लोकसभा की तैयारी में जुटने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और लगातार दौरे जो है नेताओं के चल रहे हैं। आज बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इसको लेकर के जोराराम जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बैठक ली है। कार्यकर्ताओं को क्या सीख दी गई है और किस तरीके का उनको ज्ञान दिया गया है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अग्रिम रूप से शुरू कर दी है और इसी संबंध में आज ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों की बैठक संयुक्त रूप से रखी थी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में। और पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को जो रीति नीति है बूथ को मजबूत करना और शक्ति केंद्रों को मजबूत करना, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, इस संबंध में सारी रीति नीति बताई है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, कार्यकर्ताओं में इतना जबरदस्त उत्साह है कि आने वाले चुनाव में ये राजस्थान की हम 25 के 25 सीटें वापस जीतेंगे। तो ये है जोराराम जो कि लोकसभा के प्रभारी है और कैबिनेट मंत्री है, जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की आज बैठक लेकर के उन्हें सीख दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सक्रिय हो जाए और पन्ना प्रमुख के साथ में आम कार्यकर्ता सक्रिय होकर के चुनावी मोड में आ जाए। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ये सीख दी गई है कि वह एकजुट होकर के लोकसभा में मैदान में जाए। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और वहीं कोटा के सांगोद के खजूरी ओतपुर सरकारी विद्यालय में लव जिहाद और धर्मांतरण के पकड़ पर लगातार कार्रवाई जारी है। शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अब तक 3 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। पहले शिक्षक फिरोज और मिर्जा मुजाहिद को निलंबित किया गया था। बाद में जांच में दोषी मिली शिक्षिका शबाना को भी शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया। फिलहाल शिक्षा विभाग की टीम इस पूरे मामले में अभी भी जांच कर रही है, जो जल्द ही शिक्षा मंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। खजूरी ओतपुर सरकारी विद्यालय में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को लेकर शिक्षा विभाग बेहद
सख्त नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री ने अब तक इस मामले में एक्शन लेते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों शिक्षकों के निलंबन के साथ शिक्षा विभाग अब इन तीनों शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है, क्योंकि शिक्षा विभाग की टीम इस सरकारी स्कूल में पहुंची है और तमाम जो तथ्य स्कूल से जुटाए गए हैं, बयान तमाम जो ग्रामीण हैं उनके दर्ज किए गए हैं, जो स्कूल से जुड़े हुए छात्र हैं उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए गए हैं और इन सब के साथ में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से भी बड़ा बयान आया है कि ऐसे शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ बर्खास्तगी से भी आगे बढ़कर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि शिक्षा महकमे के अंदर जो फिलहाल सरकारी स्कूलों के अंदर चल रहा है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं है और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर शिक्षा महकमे के तमाम जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में एक बड़ी टीम बना करके स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों को बख्शा ना जाए। और फिलहाल ये मामला बेहद गंभीर जो कि सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर के सांगौद जो पुलिस थाना है उसमें भी मामला दर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद इस पूरे मामले में जांच लगातार चल रही है और शिक्षा मंत्री का स्पष्ट बयान कि उन तमाम शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र में बजरी से भरे डंपर को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। देर रात को बजरी भर कर ले जा रहे एक डंपर को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने रोक लिया और इस दौरान उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट की और बाद में डंपर पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल बाइक सवार लोगों ने गाड़ी में आग क्यों लगाई इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस गाड़ी में आग लगाने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। और अब बात कोटा की कर लेते हैं, क्योंकि कोटा में आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में आज 2 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों की 100 से अधिक छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथून, मंडाना, सांगोद, पिपलदा सहित कई इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। बिजली लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास किया था। अब एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान को फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी 6 रेलवे स्टेशनों और 44 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का शुभारंभ करेंगे। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां गलत खून चढ़ाने के मामले में विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की कार्रवाई के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं कि विरोध में उतरे हुए हैं। हालात को देखते हुए अंदेशा यह जताया जा रहा है कि एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि जो गलत लापरवाह डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिस वजह से सचिन की मौत हो गई गलत खून चढ़ाने की वजह से, उसमें सिर्फ कार्रवाई के मामले में एपीओ कैसे किया जा सकता है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आज भी अंदेशा ये लगा रहे हैं कि हो सकता है रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी एसएमएस हॉस्पिटल के सामने के बाहर कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक और रथ बीजेपी की रवाना की जा रही है। लोकसभा दृष्टि से बेहद ही
महत्वपूर्ण विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। और इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे, क्योंकि इस बार की संकल्प पत्र में बीजेपी के कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। देखना होगा कि इस बार के संकल्प पत्र में क्या कुछ होगा। उसकी कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये फंडामेंटल है। जब भी वो कोई इलेक्शन आता है, चाहे वो प्रदेश का हो यानी विधानसभा या लोकसभा, संकल्प पत्र सुझाव के लिए अभियान जरूर चलाती है और इस क्रम में लोकसभा में भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां रोडवेज बस ने ढलाई मशीन में टक्कर मार दी, जिससे इस गाड़ी पर सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई है। जौनपुर के समादगंज रायबरेली हाईवे के पास यह हादसा हुआ। हादसे में घायल 2 मजदूरों का सीएससी मछली शहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज सिविल लाइन डिपो की बस जौनपुर की तरफ आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी ने जौनपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि अगर आप भी अपने फोन को चार्ज में लगाकर यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए ही है। चार्ज में लगा फोन कब मौत का बम बन जाए ये कोई नहीं जानता। बांसवाड़ा के मलवासा गांव से भी एक ऐसी ही मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल या मौत की घंटी, हर पॉकेट में है जिंदा बम। जरा सी लापरवाही और जाएगी जान। मोबाइल बम से सावधान। क्या आप भी अपने फोन को चार्ज करते वक्त यूज करते हैं? क्या आपको भी रात को सोते समय फोन बगल में रखकर चार्ज करने की आदत है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस खतरनाक लत से आपकी जान भी जा सकती है। इन दिनों जो मोबाइल फोन हमारी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बना हुआ है, जिस मोबाइल फोन के साथ हमारी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी होती है, जिस मोबाइल फोन को हम और आप खाना खाने से लेकर वॉशरूम में भी यूज करते हैं, वो एक चलता फिरता बम है। ये मोबाइल फोन कब किसकी मौत का कारण बन जाए कोई नहीं जानता। चार्जिंग में लगाकर फोन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक ताजा दर्दनाक मामला बांसवाड़ा से सामने आया है, जहां चार्ज में लगे मोबाइल फोन में धमाके से 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। जिले के मलवासा गांव में व्यक्ति अपने फोन को चार्ज में लगाकर यूज कर रहा था, तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ और मोबाइल फोन के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट में मोबाइल के टुकड़ों ने व्यक्ति के सीने को छलनी कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे में अगर आप भी इस तरह से चार्ज में फोन लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने मोबाइल फोन को हमेशा पूरा चार्ज करने से बचें। साथ ही पूरी बैटरी डिस्चार्ज होने का इंतजार न करें और इससे पहले कि फोन चार्ज करें, तकिए, चादर और सोफे पर रखकर फोन को चार्ज न करें। साथ ही बिजली के उपकरण पर रखकर भी फोन को चार्ज न करें। साथ ही रात में फोन चार्ज पर लगाकर सोने से बचें और फोन चार्ज पर लगाकर कभी भी बात न करें। दरअसल चार्जिंग के दौरान फोन में लगातार पावर की सप्लाई होती रहती है। कई बार इससे करंट भी लग सकता है या आपका फोन भी फट सकता है। ऐसे में इस गलती से बचकर रहना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। और ये धोनी की
फसलों के समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर जिले में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उदयपुर में नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ फिर से मुहिम शुरू कर रही है। डिडवाना के नावा उपखंड के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या की। होली से 1 महीने पहले कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण जिले के विभिन्न इलाकों में होली का डंडारोपण किया गया।